ये एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। पेन को 5% लॉस और बुक को 15% गेन पर अगर हम सेल करें तो ओवरऑल 7 रुपीज़ का गेन हो रहा है। पेन को 5% गेन और बुक को 10% गेन पर सेल करते हैं तो ओवरऑल 13 रुपीज़ का गेन हो रहा है। हमें बुक की कॉस्ट प्राइस निकालनी है। लेट अस अज्यूम पेन की कॉस्ट प्राइस है 100x रुपीज़ और बुक की कॉस्ट प्राइस है 100y रुपीज़। 5% लॉस होने का मतलब है यहां हम लिखेंगे -5x, क्योंकि लॉस हो रहा है तो नेगेटिव साइन, और 100x का 5% 5x होता है। 15% गेन पर अगर बुक सेल कर रहे हैं तो +15y करने पर हमारी वैल्यू 7 के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। सेकेंड कंडीशन अप्लाई करते हैं। 5% प्रॉफिट यानी कि 5x प्लस 10% गेन दैट इज 10y इज इक्वल टू 13 रुपीज ओवरऑल गेन हो रहा है। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। 25y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20/25 या 4/5। बुक की कॉस्ट प्राइस हम निकाल सकते हैं। हमने ये वैल्यू 100y ली है तो 100 इंटू 4/5 या ₹80। यहाँ 5 गोज इंटू 100 20 टाइम्स और 20 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर 80 रुपीज आ जाएगा। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। टोटल 10 बाइसिकल्स परचेज की गई हैं। हर एक बाइसिकल की कॉस्ट प्राइस सेम है। इनमें से 6 को तो सेल किया गया है एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% और बाकी 4 को सेल किया गया है एट ए लॉस ऑफ 25%। टोटल प्रॉफिट जो हुआ है वो हुआ है 2000 रुपीज का। हमें एक बाइसिकल की कॉस्ट प्राइस पता करनी है। ना यहाँ पर आप इस नंबर को थोड़ा सा ध्यान से देखें। 25% का मतलब होता है, अगर फ्रैक्शन में बदलें तो 1/4। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बाइसिकल अज्यूम कर लेते हैं ₹4x। हम x भी अज्यूम कर सकते थे, बट 4x अज्यूम करने से हम फ्रैक्शंस को अवॉइड कर पाएंगे। तो 6 बाइसिकल्स की टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 6 इंटू 4x यानी 24x, और इन 4 बाइसिकल्स की ओवरऑल कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 16x। इन बाइसिकल्स को 25% प्रॉफिट पे सेल किया गया है। 24x का 25% ये कहलाएगा 24x का 1/4 या 6x रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। प्लस साइन बता रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे ही 16x का 25% यानी 16x का 1/4 4x रुपीज का लॉस हो रहा है। ओवरऑल देखा जाएगा तो +2x हो रहा है। प्लस साइन शो कर रहा है प्रॉफिट को। ये गिवन है हमें दैट ओवरऑल 2000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। x की वैल्यू आ गई है 1000 और x की वैल्यू जैसे ही हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे हमें हर एक बाइसिकल की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी और ये कॉस्ट प्राइस होगी ₹4000। ये क्वेश्चन एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। दो टेबल्स हैं जिनकी कॉस्ट प्राइस 3 रुपीज है हर एक की। फर्स्ट टेबल को अमल को सेल किया जाता है 20% प्रॉफिट पे और अमल उससे फर्दर 30% प्रॉफिट पे बिमल को सेल करता है, जो उसके लिए ₹X पे करता है। ऐसे ही सेकंड टेबल को 20% लॉस पे असीम को सेल किया जाता है और असीम उसे 30% लॉस पे वरुण को सेल कर देता है। वरुण पेज ₹Y। हमें पता करना है x माइनस वाई ओवर p की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान होगा, क्योंकि इस टेबल को अमल को 20% प्रॉफिट पे सेल किया जाता है तो अमल इस टेबल के लिए पे करेगा p इंटू 120%, दैट मीन्स 20% ज्यादा। व्हाट अबाउट बिमल? जिस प्राइस पे अमल ने खरीदा है उसे 30% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है तो बिमल उसके लिए पे करेगा p इंटू 120%, ये तो वो प्राइस थी जो अमल ने पे की है, इंटू 130%, क्योंकि 30% प्रॉफिट पे इसको सेल किया जा रहा है। दिस इज इक्वल टू x। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 120/100 इंटू 130/100, ये 2 जीरो हम कैंसिल कर सकते हैं। 156/100 करने पर x की वैल्यू आ जाएगी 1.56 टाइम्स p। ऐसे ही अगर हम यहां पर नजर डालें, असीम इस टेबल के लिए पे करेगा क्योंकि 20% लॉस पे सेल की जा रही है p इंटू 80%, एंड सिमिलरली वरुण इसके लिए पे करेगा p इंटू 80%
इंटू 70%। जो प्राइस असीम ने पे की है उससे 30% लेस पे वो उसे सेल कर रहा है। सो देयर फॉर वाई इज इक्वल टू पी इंटू 80/100 इंटू 70/100। अगेन 2 जीरो हम कैंसिल कर सकते हैं। 56/100 करने पर y की वैल्यू आ जाएगी 0.56 टाइम्स p। x और y की वैल्यूज अगर हम यहां सब्सटीट्यूट कर दें तो 1.56 p माइनस 0.56 p ओवर p, ये वैल्यू हमें निकालनी है। सो 1.56 माइनस 0.56 करने पर ऊपर p आ जाएगा और p से p कैंसिल होके इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। A person spent ₹50,000 to purchase a desktop computer and a laptop computer. He sold the desktop at 20% profit and the laptop at 10% loss. If overall he made a 2% profit, then the purchase price in rupees of the desktop is. नॉर्मली हम यहाँ पर इक्वेशन बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं जनरली क्या करता हूँ, इक्वेशन में भी कभी वेरिएबल में x और y नहीं लेता हूँ, स्पेशली जब आपको इस तरह से डेसिमल में वैल्यू निकालने की पॉसिबिलिटी हो। तो एक काम करते हैं, डेस्कटॉप जो कंप्यूटर है उसकी प्राइस हम ले लेते हैं 100D और जो लैपटॉप कंप्यूटर है उसकी प्राइस हम ले लेते हैं 100L। इससे हम डेसिमल्स को अवॉइड कर सकेंगे। इन दोनों की जो कंबाइंड कॉस्ट है वो है 50,000। देयरफॉर D plus L is equal to 500. Desktop was sold at 20% profit. 100D का 20% होता है 20D। तो यहाँ पर जो पैसा प्रॉफिट के रूप में हमें मिला है दैट इज 20D एंड लैपटॉप एट 10% लॉस। लॉस हुआ है 10% होगा 10L। लॉस होने का मतलब है नेगेटिव वैल्यू। व्हाट इज द नेट रिजल्ट? 2% प्रॉफिट ओवरऑल। नाउ इसका 10% होता है 5000, 1% 500, तो 2% होगा 1000। अगेन हम यहाँ पर जीरो कैंसिल कर सकते हैं, तो 2D माइनस L इज इक्वल टू 100। और अगर हम दोनों ही इक्वेशंस को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 3D इज इक्वल टू 600। देयरफॉर D इज इक्वल टू 200। जल्दबाजी में हम 200 आंसर मार्क ना करें। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसकी कॉस्ट हमने 100D मानी है, तो 100D जैसे ही हम करेंगे हमारी कॉस्ट रुपीज में आ जाएगी 20,000। तो सही वैल्यू अगर आप अज्यूम करते हैं तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। इसी क्वेश्चन को करने का एक ऑल्टरनेट तरीका भी है यूजिंग एलिगेशन मेथड। डेस्कटॉप जो कंप्यूटर है उसे सेल किया गया 20% प्रॉफिट पे, लैपटॉप कंप्यूटर को सेल किया गया 10% लॉस पे, ओवरऑल 2% का प्रॉफिट हुआ है। तो जो प्रॉफिट है उसे हमने प्लस साइन के साथ लिखा है और जो लॉस हुआ है उसे हमने माइनस साइन के साथ। अब हम हमेशा यहाँ पर क्या करते हैं, जो अपोजिट साइड है उसमें इनका डिफरेंस लिख देते हैं। ध्यान रखिए डिफरेंस हमेशा होता है हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। तो अगर हम 20 और 2 का डिफरेंस लेते हैं तो वो आता है 18। विल राइट डाउन हियर। यहाँ हायर वैल्यू है 2, अगर 2 में से हम -10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट 12। तो ये रेशो होगा 2:3 और ये रेशो किसका होगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर। टोटल कॉस्ट इनकी 50,000 है। अगर 2:3 के रेशो में हम डिवाइड करते हैं तो ये होगा 20,000 रुपीज का और ये होगा 30,000 रुपीज का। तो अल्टरनेट तरीके हैं इन क्वेश्चंस को करने के। कई बार आप इक्वेशन बनाते हैं, कई बार आप लिख के करते हैं और कई बार आप पूरा क्वेश्चन मेंटली सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। अनिल buys 12 toys and labels each with the same selling price. He sells 8 toys initially at 20% discount on the label price. Then he sells the remaining 4 toys at an additional 25% discount on the discounted price. Thus he gets a total of rupees 2,112 and makes a 10% profit. With no discounts, his percentage of profit would have been. यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो वैल्यू हमें गिवन है इसकी कोई ज़रूरत हमें नहीं है। पूरा क्वेश्चन परसेंटेज में पूछा गया है। 12 टॉयज हैं। लेट अस अज्यूम हर एक टॉय की जो सेलिंग प्राइस हमने लेबल की है यहाँ पर मिस्टर अनिल ने, वो है ₹100 पर टॉय।
नाउ इन 12 टॉयज में से 8 टॉयज वो सेल कर रहे हैं एट 20% डिस्काउंट। 20% यानी 20 रुपीज, तो सेलिंग प्राइस पर टॉय हो जाएगी ₹80। तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 80 इंटू 8, दैट इज ₹640। अच्छा, व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 4 टॉयज? यहां पर ही इज गिविंग एन एडिशनल 25% डिस्काउंट ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। 80 का 25%, 25% होता है 1/4, 80 का 1/4 20 रुपीज, तो यहां सेलिंग प्राइस इससे भी 20 रुपीज कम होगी। तो ओवरऑल जो सेलिंग प्राइस होगी वो होगी 60 इंटू 4 और 240 रुपीज। अगर हम टोटल 12 टॉयज की सेलिंग प्राइस की बात करें तो इनको ऐड कर देंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 880 रुपीज। इट इज गिवन दैट ही मेक्स 10% प्रॉफिट। ये तभी पॉसिबल है जब ओवरऑल सेलिंग प्राइस ओवरऑल कॉस्ट प्राइस से 10% हायर हो। जिसके रेस्पेक्ट में हम कैलकुलेशन करते हैं उसे हम 100% लेते हैं। प्रॉफिट हो रहा है तो उसे 10% इंक्रीज करेंगे और लॉस होता तो 10% डिक्रीज। ये परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में बदल देते हैं यहाँ पर। एक तो ये जीरो कैंसिल हमने कर दिया है, 11 गोज इंटू 880 80 टाइम्स। तो हमारी कॉस्ट प्राइस क्या होगी? 80 इंटू 10 दैट इज 800 रुपीज। तो ये जो 12 टॉयज हैं इनकी ओवरऑल कॉस्ट प्राइस है 800 रुपीज। क्वेश्चन ये पूछा गया है अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाता, दैट मीन्स जो हमने सेलिंग प्राइस जो लेबल लगाया है उसी पर सेल किया जाता तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना होता? 12 टॉयज उस केस में 100 रुपीज के हिसाब से 1200 रुपीज में सेल किए जाते। कॉस्ट प्राइस है 800 रुपीज, तो परसेंटेज प्रॉफिट कैन वी फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ दीज टू वैल्यू। ये हो गया 400 रुपीज का प्रॉफिट और ये कैलकुलेट होता है कॉस्ट प्राइस पे इंटू 100। सो सॉल्व करने पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 50%। सेकेंड ऑप्शन हम यहां पर मार्क कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अ मैन बाइज 35 किलोग्राम ऑफ शुगर एंड सेट्स अ मार्क प्राइस इन ऑर्डर टू मेक अ 20% प्रॉफिट। 35 किलोग्राम हमारे पास शुगर है, कॉस्ट प्राइस हमें नहीं मालूम है। लेट अस से कॉस्ट प्राइस है ₹100 पर किलोग्राम। देयरफॉर हमारी मार्क प्राइस क्या होगी? इससे 20% हायर, दैट इज ₹120 पर किलोग्राम। ही सेल्स 5 किलोग्राम एट दिस प्राइस। तो 5 किलोग्राम वो सेल कर रहा है एट व्हाट रेट? 120 रुपीज पर केजी। तो यहां पर लेट अस से कैलकुलेशन करने पर हमें मालूम है कि 600 रुपीज मिलेगी। 15 किलोग्राम एट अ 10% डिस्काउंट। 15 किलोग्राम में 10% डिस्काउंट, इसका 10% होता है 12 रुपीज, माइनस करने पर वी विल गेट 108। तो 15 किलोग्राम फॉर 108, ये टोटल वैल्यू हो गई है 1620। ठीक है। एक्सीडेंटली 3 किलोग्राम ऑफ शुगर इज वेस्टेड। ये जो 3 किलोग्राम शुगर है इस पे कोई भी पैसा नहीं मिला। ही सेल्स द रिमेनिंग शुगर। यहां तक अब तक टोटल 23 किलोग्राम हो चुकी है, दैट मीन्स 12 किलोग्राम शुगर बाकी है। बाय रेजिंग द मार्क्ड प्राइस बाय P%, बी केयरफुल, हम मार्क प्राइस को रेज कर रहे हैं बाय P%, नॉट द कॉस्ट प्राइस। तो यहां पर एक काम करते हैं, लेट अस से वो प्राइस हमें नहीं मालूम है, वो हमने यहां पर लिख दी। तो टोटल अमाउंट यहां रिसीव होगा 12x, सो एज टू मेक एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 15%। ओवरऑल प्रॉफिट 15% होने का मतलब क्या है? 35 इंटू 100, 3500 रुपीज टोटल कॉस्ट प्राइस है। हम चाहते हैं हमें इससे 15% ज्यादा मिल जाए, तो लेट अस से 115% मिल जाए। तो यहां जो सम है वो इसके इक्वल होना चाहिए। इन सभी वैल्यूज को हम यहां लिख देते हैं। 616.20 ये हो गया है 2220 प्लस 12x। ये वाली वैल्यू तो जीरो है ही हमारे पास में, 2 जीरो हम यहां से कैंसिल कर सकते हैं। 35 इंटू 100 होता है 3500, 35 इंटू 15 होता है 525, दोनों को ऐड करेंगे तो वी विल गेट 4025 माइनस 2220, वी विल गेट 12x।
ये वैल्यू होगी 1805, क्योंकि क्वेश्चन में हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछी गई है। x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वो होगी 1805/12, दैट इज 150 पॉइंट समथिंग, बिकॉज 15 इंटू 12 180 होता है। तो अगर यहाँ पर ये 0 हो जाता तो आंसर 150 आ जाता, यहाँ पर 150 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। हमें ये पता करना है कि जो 120 रुपीज़ है उसे अब हम 150 रुपीज़ पे सेल कर रहे हैं, तो कितने % हमने इस प्राइस को इंक्रीज किया है। तो हमने इंक्रीज किया है बाय 30 over 120 into 100. 30 goes into 120 4 times, 25%, slightly more than 25%, बिकॉज ये एग्जैक्ट 150 नहीं है, ये वैल्यू 150 से थोड़ी सी ज्यादा है। पर अगर ऑप्शंस पे नजर डालें तो फोर्थ ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अमल परचेजेस सम पेन्स एट ₹8 ईच। लेट अस से नंबर ऑफ पेन्स परचेज जो किए हैं वो है n, ₹8 पर पेन हमारी प्राइस है, तो टोटल जो अमाउंट हम स्पेंड करेंगे वो होगा 8n। टू सेल दीज ही हायर्स एन एम्प्लॉय एट अ फिक्स वेज, लेट अस से फिक्स वेज है W। तो ये ओवरऑल हमारा अमाउंट स्पेंड हो चुका है। यहाँ पर नंबर ऑफ पेन्स जो हमने परचेज किए उनकी कॉस्ट प्लस वेज। If he sells 100 of these pens at ₹12 each, 100 pens 12 रुपीज पर पेन की रेट से सेल करेगा, तो 1200 रुपीज तो यहाँ मिलेंगे। If the remaining pens are sold at ₹11 each, remaining पेन हो गए हैं n-100, इन्हें सेल किया गया है इस रेट पर, तो यहाँ अमाउंट मिलेगा 11n minus 1100। He makes a net profit of ₹300। यानी यहां पर जो पैसा आया और यहां पर जो पैसा आया, इसको ऐड करने पर जो वैल्यू आएगी वो इस वैल्यू से 300 रुपीज ज्यादा होगी। सो वी कैन से 1200 प्लस 11n माइनस 1100, दिस इज इक्वल टू 8n प्लस w प्लस 300। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई है। While he makes a net loss of ₹300 if the remaining pens are sold at ₹9 each, remaining pens हो गए हैं n-100। अगर हम इन्हें ₹9 ईच की रेट पर सेल करते हैं तो यहाँ रेवेन्यू क्या आएगा 9n minus 900। ओवरऑल रेवेन्यू कितना होगा 1200 प्लस 9n minus 900 and this is equal to 8n plus w minus 300। क्योंकि लॉस हो रहा है हमने यहाँ पर वैल्यू को माइनस कर दिया। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा 1200 कैंसिल, 11n minus 9n, ये हो गया 2n minus 200 is equal to 8n और w कैंसिल, ये हो गया 600। सो 2n हो जाएगा 800, n की वैल्यू हो जाएगी 400। तो टोटल पेन्स जो परचेज किए गए थे वो थे 400। n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास में w आ जाएगा। सो 1200 माइनस 1100 ये हो गया है 100 प्लस 11 इंटू 400 ये हो गया 4400 इज इक्वल टू 400 इंटू 8 3200 प्लस 300 ये हो गया 3500 प्लस w। 4500 में से 3500 निकालें तो w की हमारी वैल्यू आ जाएगी 1000 रुपीज। क्योंकि ये डेटाबेस क्वेश्चन है हमें यहाँ पर 1000 रुपीज आंसर लिखना होगा। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। अ पर्सन बाइज टी ऑफ 3 डिफरेंट क्वालिटीज। प्राइसिंग आपको गिवन है 800, 500 एंड 300 रुपीज पर किलोग्राम रेस्पेक्टिवली। तो हम यहाँ पर प्राइसिंग लिख देते हैं ₹800 पर किलोग्राम, ₹500 पर किलोग्राम एंड ₹300 per kilogram, and the amounts bought are in the proportion 2:3:5। क्वांटिटी का रेशियो हमें गिवन है। एक काम करते हैं, इसको हम 2 किलोग्राम, ये 3 किलोग्राम और ये 5 किलोग्राम ले सकते हैं। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं बिकॉज हमें जो वैल्यू निकालनी है फाइनली उसमें वो क्या होगा, अगर आप x भी लगा देंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो समझदारी ये होती है कि आप कोई भी वैल्यू असाइन करके इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लें।
अगर आप फ्रैक्शंस अवॉइड करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा क्वेश्चन को और भी आगे देखना होता है, बट यहाँ पर हम 2, 3 एंड 5 वैल्यू लेके चल रहे हैं। शी मिक्सेस ऑल द टी। अगर मिक्स करते हैं तो इनकी ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? यहां होगा 1600 रुपीज, यहां होगा 1500 रुपीज और यहां पर होगा 1500 रुपीज। तो ओवरऑल कितना अमाउंट स्पेंड किया गया है? 1500, 1500 एंड 1600, दैट इज 4600। ओवरऑल क्वांटिटी कितनी आई है? 10 किलोग्राम। शी मिक्सेस ऑल द टी and sells 1/6 of the mixture at rupees 700 per kilogram. 1/6 of 10 किलोग्राम, ये हो गया है। ये किस रेट पे सेल किया गया है? 700 रुपीज। The price in INR per kilogram at which she should sell the remaining tea. अच्छा, 1/6 of 10 तो 700 की रेट पे सेल किया है, तो 5/6 of 10 किस रेट में सेल करें? लेट अस से X रुपीस पर केजी में, so that ओवरऑल 50% का प्रॉफिट हो जाए। यानी जो ओवरऑल हमें पैसा कलेक्ट करना है वो हमारी कॉस्ट प्राइस प्लस 50% उससे ज्यादा होना चाहिए। 50% इसका हाफ होता है, सो वी कैन से दिस इज 2300, राइट? ये हो गया है 7000 over 6 प्लस 50 over 6 into x is equal to 6900। आपसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ 6 से डिवाइड कर दें और यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा। तो 50x ये किसके इक्वल हो जाएगा? 6900 into 6 minus 7000 की। अगेन एक जीरो हम कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। x is equal to 690 into 6 divided by 5 minus 700 divided by 5। कैलकुलेशन करने के अलग अलग तरीके हैं। 690 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट 138 और 138 into 6 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 828। 700 upon 5 ये हो गया 140 और दोनों का डिफरेंस 688। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन में फ्रैक्शन अवॉइड करने के लिए जो वैल्यू है 235 इसको इंटू 6 कर देते हैं। तो इससे ये फायदा होगा कि यहाँ पर हमने जो 1/6 लिया था तो वो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड कितनी फास्ट है। अदरवाइज समझदारी तो यही होती है कि जो नॉर्मली आपके सामने वैल्यू आ रही है रेशियो में, उसे आप लेके इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करें।